नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी परीक्षा को और भी शानदार बनाने के लिए, आपकी तैयारी और भी मजबूत बनाने के लिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए हिंदी के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जहां से हर बार आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने केवल 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक के ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है। जैसे कि बातचीत पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर और रोज पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं। न इधर की बातें करेंगे न उधर की बातें करेंगे, सीधा जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं हम उसकी बातें करेंगे। चलिए, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हमको इसका उत्तर मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बातचीत आपकी हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसके लेखक कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए भैया, रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो यह अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। अर्धनारीश्वर पाठ शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात की जाए तो यह जो है उसने कहा था, कहानी के लेखक है। याद कीजिए वह शब्द तेरी कुरमाई हो गई, इस किस चैप्टर से है? इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था चैप्टर से है। तो यह दोनों तो होगा नहीं। प्रताप नारायण मिश्र का कोई भी चैप्टर आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा जी? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। सोचिए साथियों, बातचीत पाठ पढ़े होंगे और इसमें इतने सुनहरे सुनहरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये यदि दो हमजोली सहेलियों के बीच अगर बातचीत होती है, वह कितनी निराली बातचीत होती है। चलिए, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? साथियों, जब आप अपने मित्रों के साथ मिलते होंगे तो फलना की बात, ठिकना की बात, स्कूल की बातें, विद्यालय की बातें, कोचिंग की बातें, कहीं पे पकौड़ी चाय खा रहे हैं वहाँ की बातें, इतनी हंसी ठिठोली तरीके से करते होंगे कि लगता होगा कि हमारे अंदर का सारा जो गम है, जो हमारे अंदर की जो दुख है, वह सब क्या हो जा रहा है जी? बाहर निकल जा रहा है। किस रूप में वो बाहर निकल जाता है? देखिए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, कलेश। तो चैप्टर के अनुसार आपका मवाद या धुआं, ऑप्शन सी आपका बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है कि बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर हम बोलेंगे, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ठीक है, यानी कि जब देखिएगा किसी का शादी विवाह होता है तो उससे नाम पूछा जाता है, भैया तोर की नाम हव? ठीक है, तोर घर के नाम क्या हव? इससे सारी बातें उससे पूछी जाती हैं कि नहीं पूछी जाती? क्यों पूछी जाती हैं भैया? कि वह व्यक्ति कैसा है, आपके बातचीत करने के तरीके से आपके स्वभाव का मालूम चलता है कि आप कैसे हैं। तो यह क्या एडिसन साहब ने कहा है? बिल्कुल नहीं। क्या स्पेंसर साहब ने कहा है? ये कौन है बड़े भैया? मिल्टन। मिल्टन का तो बोतल देखे थे भैया, ये मिल्टन ये कहाँ से आ गया? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो एक ही भैया हैं, नाम का है भैया का बेन जॉनसन। क्या नाम है बड़े भैया का? बेन जॉनसन। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की किस काल के, यहाँ पे भैया किस होगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? क्या यह आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह किस काल के रचनाकार हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के रचनाकार हैं बड़े भाई? आधुनिक काल के। चलिए, पांचवा प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि रविंसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइए, रविंसन क्रूसो कैसा व्यक्ति हुआ कि लगभग कितने उम्र तक चला गया, तब तक वह एक भी मनुष्य को ना देखा था? कितने वर्ष तक ना देखा था? 10 बरस,
12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो रविंसन क्रुशो जो था ना, वो 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब हम बातचीत करते हैं अपनी प्रेमिका से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने दोस्त से, इस समाज के हर एक व्यक्ति से, तो हमारा मन कैसा हो जाता है? क्या क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी एवं बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? आप में से कई लोग बोलिएगा कि हम जब जाते हैं अपने दोस्तों से बात करने के लिए, तो बोलता है तो पकौड़ी मंगा, पकौड़ी भी मंगवा देते हैं, पैसा भी बोलता है कि तुम्हें ही देना है। तो उस पे क्या आ जाता है जी? क्रोध आ जाता है आपको। ठीक है, भारी एवं बोझिल, जब किसी से बातचीत करते हैं तो आपका सर दर्द करने लगता है जी, भारी आपको महसूस होता है? नहीं। जब हम बातचीत करते हैं तो मन हमारा जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? उसने कहा था साथियों, कितनी प्रेम भरे यह चैप्टर है। उसने कहा था, एक संपूर्ण किरदार को एक व्यक्ति पे निभा दिया जाना जिसका नाम लहना सिंह था, यानी कि प्रेम के रूप का, बलिदान के रूप का, एक स्वरूप जो है दोस्तों से मित्रता के रूप का, अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर देने के रूप का, किसी की बात को न टालने का रूप का कोई एक उदाहरण हो सकता है तो लहना सिंह हो सकता है। और उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या जयप्रकाश नारायण? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी नहीं है, जयप्रकाश नारायण तो एक भाषण दिए हैं, संपूर्ण क्रांति, तो ये भी नहीं होंगे। एक मिनट साथियों, यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी होंगे, बाल कृष्ण भट्ट नहीं होंगे। ठीक है, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है बड़े भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? भैया उसने कहा था जो कहानी है वो किस पर लिखी गई है, उसका नायक हीरो कौन है? क्या लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह? तो ये तीनों नहीं होंगे, कौन से हो जाएंगे जी? लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का क्या है जी? नायक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुड़माई, कुड़माई का अर्थ होता है साथियों सगाई। तेरी कुड़माई हो गई का संबंध किस कहानी से है? उसने कहा था रोज, वो सदा नीरा, इनमें से कोई नहीं। साथियों याद कीजिए वह पल जब वह जो लड़का है, एक छोटा सा जो लड़का है जिसका नाम रहता है लहना सिंह, वह लहना सिंह है, एक लड़की से बार बार पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई। ठीक है, यह किस चैप्टर से है? उसने कहा था चैप्टर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? काफी शानदार प्रश्न है साथियों कि सिख राइफल्स के जो जमादार लहना सिंह थे उनका नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72? जल्दी जल्दी याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बिल्कुल सही, 77। क्या था जी? 77। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं? भैया काफी शानदार प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं उसने कहा था पाठ के लेखक वह कितने कहानी लिखे हैं? एक, दो, तीन या चार? तो उन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं? 3 कहानियां लिखी हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल? ठीक है, क्या यह वजीरा सिंह कहता है, हजारा सिंह कहता है, सूबेदारनी कहती है? नहीं, बोधा सिंह भी कहता है? नहीं। चारों ऑप्शन गलत हैं। यह कौन कहता है बड़े भैया? लहना सिंह। कौन कहता है जी? लहना सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन क्या हैं? गलत है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? वो क्या शानदार प्रश्न है साथियों। लगभग एक वर्ष छोड़ करके अगले वर्ष यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। अगर आपके मस्तिष्क में यह शब्द याद आ गया हो कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था तो अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। क्या दद्दन नाम था? ना भाई, ये तो कोई गुंडे के नाम लग रहा है जी। बब्बन? नहीं जी। दीना? नहीं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल। चलिए
14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का? तो जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनको अमेरिका का दलाल कहा गया है। कहाँ का? अमेरिका का। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने हैं? 1928, 1927, 1938 या 1924? तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो हैं वह 1924 में बने हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? क्या यह एक प्रकार का निबंध है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिया था जिसका क्या नाम रखा गया जी? संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार का भाषण है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को या पटना में 5 जून 1974 को? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? भैया जननायक के बारे में आप लोग जानते होंगे। जननायक जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है। और लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक है हमारे चहेते जयप्रकाश बाबू, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जो अर्धनारीश्वर पाठ है उसके लेखक कौन है? क्या अनुग्रह नारायण सिंह हैं? नहीं। जयप्रकाश नारायण? नहीं। तो ये तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। बाल गंगाधर तिलक भी नहीं है। तो अर्धनारीश्वर के पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। कहाँ इनका जन्म हुआ था जी? बिहार के बेगूसराय में। राष्ट्रकवि हैं। 20 नंबर प्रश्न कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी का? तो अर्धनारीश्वर जो है वह माता पार्वती और शंकर जी पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों का अर्ध आधा आधा रूप है। तो शिव और पार्वती का क्या है जी? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। 21 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अभी बताए बड़े भैया आपको कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है क्या वह समस्तीपुर में? नहीं। गोपालगंज में? नहीं। पटना में? नहीं। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में। किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? सोचिए साथियों, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह किस पाठ का पंक्ति नहीं है, किस रचनाकार का पंक्ति है? तो यह रणधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ का पंक्ति है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? यानी संस्कृति के 4 अध्याय को किसने लिखा है? मलयज ने, जयप्रकाश नारायण ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या भगत सिंह ने? तो भगत सिंह को एक बार सलाम करते हैं, उन्होंने भी एक चैप्टर लिखा है, 6वां चैप्टर, एक लेख और एक पत्र। उसके बारे में अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव बना करके आपको बताएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव वहां से महत्वपूर्ण है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। बिहार के बेगूसराय के लाल हैं। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? कहानी, एकांकी, व्यंग्य या निबंध? तो देखिए अर्धनारीश्वर जो है वह एक प्रकार का क्या है जी? निबंध है। लेकिन कई लोगों को देख रहे हैं वह क्या बोल रहे हैं? एकांकी भी बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है जी? निबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से
किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? बड़े बड़े भैया बताइए तो, कौन ऐसा कहानी आप पढ़े हैं कि जिसमें गैंग्रीन के उल्लेख कइल गइल बा? बताओ लो। का उसने कहा था रोज, तिरिच या रस्सी का टुकड़ा। तो एगो कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञे जी के द्वारा लिखित। उसमें उन्होंने, जब वह अपनी दूर की बहन यानी कि मालती के घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे वह डॉक्टर रहते हैं मालती के पति, जो कि गैंग्रीन का क्या कर रहे होते हैं? इलाज कर रहे होते हैं। याद आ रहा है साथियों? तो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज पाठ में। किस पाठ में जी? रोज। और इसके लेखक कौन है? अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कोष्ट में अज्ञे जी इनको बोला जाता है। चलिए, 26 नंबर प्रश्न है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? महेश्वर कौन है भैया? तो जो डॉक्टर बाबू के बारे में ना बताए जी, मालती के पति, ठीक है, वही क्या है जी? महेश्वर हैं, जो गैंग्रीन का इलाज किया करते हैं। तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? और इससे ही लग जाएगा का है भैया? मालती। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को। आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? खेले खातिर बताइए, ये नाटक लिख दे रहे हैं अज्ञे साहब। का वज्र सभा लिखे हैं? नहीं। वार्ड सभा ना, वार्ड सभा तो गांव में होला। जन सभा बिल्कुल नहीं। क्या लिखे थे जी? इंद्र सभा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो हैं वह इंद्र सभा नामक नाटक लिखे हैं। 28 नंबर प्रश्न, रोज कहानी की नायिका हैं कौन है बड़े भाई? बताइए तो, रोज कहानी की नायिका मालती जी हैं, माधवी जी हैं, मालविका जी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो रोज कहानी की नायिका कौन है बड़े भाई? मालती हैं। कौन है जी? मालती। ठीक है, मालती के बेटे का की नाम था? टिट्टू। बाबू टिट्टू। रोज कहानी की नायिका मालती के बेटे का नाम और महेश्वर के बेटे का नाम क्या था जी? टिट्टू। ठीक है। चलिए आइए 29 नंबर प्रश्न, महेश मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर, कमलेश, हीरानंद, या इनमें से कोई नहीं? तो महेश्वर ही था। क्या जी? महेश्वर। क्या थे भैया? एक प्रकार के डॉक्टर बाबू थे। क्या करते थे जी? गैंग्रीन नामक रोग का क्या करते थे? इलाज किया करते थे। आइए अंतिम प्रश्न साथियों, काफी शानदार प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का, या इनमें से कोई नहीं? तो मालती के पति बार बार आपको बता रहे हैं कि गैंग्रीन नामक रोग का क्या करते थे जी? इलाज करते थे गैंग्रीन नामक रोग का। चलिए, हम तो आशा करते हैं आपसे 30 से 30 प्रश्न बन ही गए होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को बनाया है। ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर कीजिएगा और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस चैप्टर से लेकर के आए, या किस मतलब कौन से सब्जेक्ट से भी और आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।